चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि में इस समय सूर्य की स्थिति पुष्य नक्षत्र में बनी हुई है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो कर्क राशि के जातकों को आज सोमवती अमावस्या पर घुटनों पर बैठ करके तिल, रुई, लाल वस्त्र, गेहूं, चावल या चांदी का दान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जा करके वहाँ भी यथासंभव दान पुण्य करने की कोशिश करना चाहिए। आज शरीर पर तेल बिल्कुल मत लगाइएगा। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करिएगा। ये हिमालय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो 4 धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो 4 धाम की आप यात्रा करते हैं, वहाँ केदारनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। इतनी बड़ी आपदा आई थी, पूरा केदारनाथ का सारा भौगोलिक इतिहास बिगड़ गया, लाखों लाख लोग मर गए, लेकिन धन्य हैं भगवान शिव, उनके मंदिर पर आंच नहीं आई। इससे बड़ा चमत्कार धरती पर कुछ हो ही नहीं सकता। एक पत्थर ऐसा आ गया जिसने जो बादल फटा था उसके सारे पानी को अपने ऊपर रोक लिया और मंदिर की तरफ उस पानी को नहीं बढ़ने दिया, और मंदिर सेफ है, सुरक्षित है। अगर आपको कभी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा तो आप मान लीजिएगा कि सचमुच में आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है। गाय के दूध से गंगाजल मिला करके अगर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाए तो मैं तो कहता हूँ जन्म लेना सार्थक हो गया। और ओम नमः शिवाय के साथ साथ ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का भी जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की एक दिव्य माला साथ में लेके जाइए। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं, वहाँ शिवलिंग पर उसे अर्पित करिए और चांदी के बर्तन में भगवान शिव के लिए भोग सामग्री अर्पित कीजिए और चांदी के बर्तन भी मंदिर को आप दान कर दीजिए। जानते हैं, यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में रंग भर देगा और आपको जीने की इच्छा जागृत हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का खास दिन माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल की पूजा करने से भी आपको ढेरों महालाभ मिल सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो पितृदोष से परेशान हैं। ऐसे लोगों को आज सोमवती अमावस्या पर कैसे करनी चाहिए पीपल की पूजा, आइए जानते हैं इस बारे में। बताएं पंडित जी। देखिए, जैसे हम जीते हुए सुख और दुख का आभास करके सुखी और दुखी होते हैं, उसी तरह से मृतात्मा जो होती है वो भी सुख और दुख को महसूस करती है। और हर मृतक जीव चाहता है कि उसके कुल के, उसके वंशज उसके लिए कुछ ऐसे पुण्य कार्य करें जिससे उसे पितरलोक से मुक्ति मिले, या तो पुनः जन्म लेकर अपने प्रारब्ध को पूरा करके वो मोक्ष को प्राप्त करे, या पितरलोक से स्वर्गादिक लोगों की प्राप्ति हो। जब व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करता है, तर्पण, मार्जन, पिंडदान, तो जानते हैं क्या होता है? एक समय के बाद ऐसा घर विपत्तियों के मकड़ जाल में फंस जाता है और 40-40 साल की उम्र होने तक बेटी बेटों की शादी नहीं होती है, घर में वंश विस्तार नहीं होता है, रोग और शोक से चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है। इसलिए पितरों को हर समय संतुष्ट करके रखिए। आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन पितर दोष से यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जरूर जलाइएगा। सायंकाल जल में दूध और गंगा जल मिला करके, काला तिल, चीनी, चावल मिला करके पीपल की पेड़ की जड़ में जरूर समर्पित कीजिएगा। और एक जनेऊ जिसमें हल्दी लगी हो उसे भी आप पीपल के पेड़ में बांधिएगा और कहिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यही मंत्र कहते हुए पीपल के पेड़ की कम से कम 7 परिक्रमा तो जरूर करिएगा। अगर 108 कर सकते हैं तो अति उत्तम। पितर दोष के कारण जानते हैं आर्थिक तंगी भी होती है, और अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बहुत कमाई के बावजूद कर्ज नहीं पीछा छोड़ रहा है और ब्याज देते देते जिंदगी नरक हो गई है
और एकदम जीवन में उदासी छा गई है, तो मेरा एक फार्मूला है, आप एक घर में डब्बा बनाइए धन संचय वाला, उसमें रोज अपने पितरों के नाम से 11 रुपया डालना शुरू करिए और उसे साल भर जुटाने के बाद पितृ विसर्जन की अमावस्या के दिन गरीबों में उसका कोई सामान लेकर बांट दीजिए। देखिए पितर आपके संतुष्ट होते हैं कि नहीं। अगर आर्थिक तंगी हो रही है तो गेहूं के आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को डाल सकते हैं, इससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होगी। और आज तो सोमवती अमावस्या है, पीतल के बर्तन में जल में गंगा जल और कच्चा दूध और तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दुर्वा, शहद और सफेद फूल डालकर कुशा के साथ पितरों को तर्पण दें। इससे आपके पितर अति प्रसन्न होंगे। पितरों के नाम से बबूल के पेड़ के नीचे भी भोजन रखना चाहिए और पितर दोष से मुक्ति के लिए कौओं को उबले हुए चावल और घी के लड्डू बनाकर खिलाना चाहिए। काक बलि, स्वान बलि, गौ बलि, पिपीलिका बलि, ये सब बलि होती है पितरों के लिए। काक बलि माने कौआ को खिलाना, स्वान बलि माने कुत्ते को खिलाना, गौ बलि माने गाय को खिलाना, पिपीलिका बलि का मतलब होता है चींटियों को खिलाना। इनमें से जो भी उपाय आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं वो करेंगे तो पुण्य के भागीदार होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो आप सिंह राशि के जातक भी आप जान लें कि आज सोमवती अमावस्या है और आज आपके लिए भी ये दिन वरदान बन के आया है, क्योंकि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। इसलिए आपकी उतनी अच्छी स्थिति तो नहीं चल रही है 16 तारीख के बाद, जितनी अच्छी इसके पहले चल रही थी। थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति तो बन रही है। तो आज आपको चाहिए कि आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसकी भगवान राम ने स्थापना की थी समुद्र के किनारे लंका पर चढ़ाई करने से पहले, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। भगवान राम के शब्द हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न भावा। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करिए, जल में सिंदूर और लाल चंदन मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करिए और रुद्र सूक्त का पाठ तो अनिवार्य है। बेल का फल अगर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो बेल की पत्तियां आपको अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि की हम बात करें उससे पहले पंडित जी दर्शकों को जरा कुंडली से जुड़ी कुछ जानकारी आप दे दें। देखिए, ये जो कोरोना काल के कारण हम जो सप्ताह में 3 जन्म कुंडली लकी ड्रा के आधार पर निकालते थे और आप तक भेजते थे, उसका थोड़ा सा कार्य अवरोधयुक्त हो गया था, क्योंकि ना तो कुरियर का काम ठीक से चल पा रहा था, ना पोस्ट का काम ठीक से चल पा रहा था। तो ऐसे में हम आपसे निवेदन करेंगे कि अब आप कार्यक्रम को जो देख रहे हैं ना, एक कागज पर नोट करें और 7 दिनों का कार्यक्रम, सोमवार से लेकर के रविवार तक का कार्यक्रम आप नोट करके और हमें हमारी ईमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, ये ईमेल आईडी ले लीजिए और इस ईमेल आईडी पर 7 दिन का डिटेल, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना पता लिख करके भेजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले सोमवार से 3 जन्म कुंडली, जिसे खुद मैं बनाऊंगा और अपने हैंड राइटिंग में आने वाले दिनों में शुभ अशुभ घटनाओं का ब्यौरा भी लिखूंगा, जो अपने आप में अद्वितीय होगा और ये आप तक पहुंचेगा। निसंदेह आप अगर थोड़ा सा उत्साह बढ़ा करके पत्र लिखने, ईमेल करने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह आप मान के चलिए, आज नहीं तो कल आपकी कुंडली आप तक पहुंचेगी। तो कुंडली विजेता बनने के लिए आप हमें ईमेल जरूर करें। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। देखिए, सोमवती अमावस्या पर बताना चाहूंगा आप कन्या राशि के जातकों को स्नान के बाद गुड़, तिल, तेल, कपड़ा ये सब दान करिएगा और किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब विद्यार्थी को किताबें दिलवाइएगा। और कन्या राशि के जातकों को राहु दोष से अगर पीड़ित हैं तो आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करनी चाहिए। जल में दुर्वांकुर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दुर्वा की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। सोने का नाग बनवा करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जो जातक कन्या राशि के हैं और जिन्हें
संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आज ही आप 5 ग्राम का सोने का नाग बनवा करके और किसी ज्योतिर्लिंग में दान करने की कोशिश करिए। अगर आज नहीं दान कर सकते हैं तो नाग पंचमी पर दान करिए, निसंदेह आपके घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।